गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 4.2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग 4.1 को सॉल्व कर चुके हैं और सवाल को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। लेसन 4.2 में कुल 2 सवाल मेरे पास मिलेगा। 2 टाइप का सवाल है। एक गुणनखंड मिलेगा जो कि गुणनखंड विधि से हमको द्विघात को सॉल्व करना है और दूसरा हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम मिलेगा। तो आज हम लोग इसे 2 क्लास में दोनों टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे। चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला सवाल है प्यारे बच्चों वो देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। प्रश्न कहा जा रहा है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से। चलिए, गुणनखंड विधि में हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कैसे करना होता है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं और 0 लेवल से सीखने का प्रयास करते हैं। मैंने बताया था वहाँ कि ये जो अचर पद है, अचर पद को एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुना करते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो बच्चों यहाँ पर 1 है, छुपा हुआ क्या है? 1 है। तो यहाँ पर 10 को हम 1 से गुना करेंगे। ये मेरा कितना हो गया? 10। यानी अचर पद को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुना करेंगे। उसका जो मान आएगा वो हम लोगों ने यहाँ लिखा, यानी 10 आ गया। और ये 10 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि हमारा बीच वाला जो पद है वो पूरा होना चाहिए। अगर हम 10 को 5 दूनी 10 को तोड़ेंगे तो 5 2 में 10 टूट जाता है। और 5 में अगर हम 2 घटाएंगे तो ये हमारा कितना पूर गया? 3। तो इसी इक्वेशंस को हम लोग 3 के जगह पे अप्लाई करेंगे। अब जरा इसको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 5 माइनस 2 लिखेंगे इंटू एक्स और माइनस 10 बराबर 0। आप देख रहे हो मैंने कुछ नया नहीं किया है ना? ये सेम है, चिन्ह भी सेम है। 3 को मैंने क्या लिखा है? 5 माइनस 2 लिखा है। ये मैंने कहाँ से लाया है? एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना करने के बाद जो मान हमारे पास आया उसी मान को तोड़कर इतना पूरा आया है। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स, तो माइनस 5x हो गया, माइनस माइनस प्लस 2x, प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इस प्रकार से आपको 4 पद मिला। अब इस 4 पदों में 2-2 पद को हम लोग लेकर के कॉमन लेंगे। देखिए दोनों पद में क्या मिला बेटा? दोनों में से x मिला, तो इसको x कॉमन लीजिए। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर से x कॉमन ले लिया, x बचा, और यहाँ से x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? माइनस 5 बचा। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, 2 का है 2, 2 5 10, तो 2 कॉमन आ रहा है, क्या हो गया? x माइनस 5 बराबर 0। देखिए अगर गुणनखंड सही होगा तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन वाला पद है वो बराबर होगा। क्या देखिए बराबर हो रही है। अब फिर से हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 पद बना, एक ये पद और एक ये पद। अब इन दोनों पद में क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 5। अब इसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? क्या बचा आपके पास? यहाँ x बचा और यहाँ प्लस 2 बचा, ये हो गया 0। अब इसको हम लोग इसका मान निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे? x माइनस 5 बराबर 0 या ये या x प्लस 2 बराबर 0। समझ रहे हैं? अब इसको आराम से x का मान निकाल सकते हैं। तो माइनस 5 को बराबर पढ़ाइए तो 5 हो गया, ये कितना हो गया? माइनस 2। तो ये जो पहला शून्यक है आप इसको अल्फ़ा भी कह सकते हैं। इसको हम आगे इसको अल्फ़ा पढ़ेंगे और ये हमारा दूसरा शून्यक हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने मूल ज्ञात कर दिया। ये जो शून्यक देख रहे हैं यह शून्यक ही क्या कहलाता है? हमारा मूल कहलाता है। समझ रहे हैं? ये हमने हल कर लिया। इसको अब उतारिए, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग सवाल संख्या दूसरा को सॉल्व करते हैं। ज़रा इसको देखेंगे। सेकेंड सवाल क्या है हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। जैसा कि आपको पता है कि ये अचर पद है ना, और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो अचर पद को किससे गुना करेंगे? एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुना करेंगे। तो कितना हो गया? 6 दूनी 12। तो यहाँ पे लिख लीजिए 12। लिख लिया।
बेटा 12 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि बीच वाला पद पूरा होना चाहिए, बस ये, चाहे आप जोड़ के पूरा कीजिए या घटा करके पूरा कीजिए। तो इसको तोड़ता मैं 4 तिया 12, अगर हम 4 में 3 घटाएंगे तो कितना पूरेगा, 1 पूरेगा। तो हम यहाँ पे ये काम करेंगे 2x², चूँकि यहाँ पे 1x है, लिख सकते हैं कि 4 में 3 गया तो कितना पूरेगा बेटा, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है ना, तो 1 पूर गया, इंटू x माइनस 6 बराबर 0। 2x² प्लस है ना, प्लस 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 4 इंटू x, 4x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 3x है ना, माइनस 6 बराबर 0। इस प्रकार से आपको 4 पद मिल गया। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, है ना। देखिए 2 और 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा कॉमन आ रहा है, x² x, दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो जितना सारा पद कॉमन आ रहा है उसको हम साइड कर लेंगे। कर लीजिए, 2 मिला और x मिला। अब 2x² से हमने क्या निकाल लिया, 2 तो निकाल ही लिया है, x² से हमने x निकाल लिया है, तो यहाँ 1x बचेगा नहीं, प्लस देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचा, चूँकि हमने x तो निकाल ही लिया है तो यहाँ ये ख़त्म हो गया। जैसे हम आगे बढ़े कॉमन लेने के लिए, हमको माइनस से भेंट हुआ, जैसे माइनस मिले थोड़ा सा हमको अस्थिर हो जाना चाहिए। प्लस में जब कॉमन लेते हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया, ठीक है। साथ में 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी 3 का पहाड़ा भी कॉमन लीजिए, 3 का गुणांक है ना, गुणनखंड के रूप में कॉमन लीजिए, 3 लिया तो माइनस 3x से माइनस 3 निकाले और क्या बचा, केवल x बचा, 3 दूनी 6, लेकिन माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया है, क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 बराबर 0। ये दोनों मिल चुका है, कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 और ये क्या बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसका मान निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये कि x प्लस 2 बराबर 0 होगा या 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा। तो इसको हम लोग लिखे जैसे x प्लस 2 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया बेटा, माइनस 2, 2x बराबर यहाँ हो गया, इसको 3 कीजिए, कितना x हो गया 3/2। तो ये जो हमारा पहला वैल्यू, ये मेरा क्या कर सकता है, आप चाहे इसको अल्फ़ा कर दीजिए, क्या कर दीजिए इसको, अपन आपकी इच्छा है, 3/2। तो यही हमारा मान मूल कहलाएगा, ठीक है। इसको उतारिए आप। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग सवाल संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण के साथ साथ जानकारी के हिसाब से बहुत विशेष स्थान होता है ये सवाल। अब देखिए सवाल क्या है हमारे पास। सवाल 3 अगर देखेंगे, यहाँ पर है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 है, बराबर क्या है बेटा, यहाँ पे 0 है। जैसा हम लोग जानते हैं गुणनखंड विधि से गुण क्या करेंगे, अचर पद को किससे गुना करेंगे, x² के गुणांक से। 5√2 को किससे गुना करेंगे, √2 से गुना करें यहाँ पे, यानी 5√2 को गुना किससे करेंगे, √2 से। तो आपको पता है √2 कितना हो जाता है 2, यानी 5 गुना 2, ये कितना हो गया हमारा 10 हो गया, ठीक है। अब इस 10 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि बीच का मान पूरा आना है हमको। तो 10 को आप तोड़िए, 5 दूनी 10 और 5 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया हमारा 7 हो गया। समझ रहे हो। अब इसको आप लिखिए √2x² प्लस 5 प्लस 2 इंटू x प्लस 5√2 बराबर 0। चले आगे, √2x² प्लस 5 इंटू x, 5x प्लस 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 हो जाएगा 2x, 5√2 बराबर 0। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आया, अंक तो कॉमन नहीं आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए आप। क्या बचा यहाँ पे, √2x प्लस 5 प्लस। अब यहाँ चलिए, यहाँ ना कोई अंक कॉमन आ रहा है और ना ही अंक कॉमन आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 के अंदर में, जैसे ज़्यादा देखिए √2 गुना किए तो 2 आ गया था, वैसे 2 में भी क्या है
√2 और √2 का पद है, समझ रहे हैं। तो इसको हम 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, क्या 2 ऐसा कर सकते हैं ना, इंटू एक्स प्लस 5√2 बराबर 0। इसको एक बार फिर से लिखता हूँ, तब गुणनखंड करूँगा। एक्स √2 एक्स प्लस 5 प्लस, देखिए दोनों में क्या मिला, अब देखिए कुछ मिलेगा। अब √2 आपको मिल चुका है, ये मिल गया ना बेटा। क्या बचा यहाँ पे, √2 एक्स प्लस 5 बचा बराबर 0। दोनों पद बराबर हो रही है, गुणनखंड हमारा सही है। ये संकेत सही होने का, कॉमन ले लीजिए, जो मिला है उसको निकाल लीजिए और जो बचा उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या बचा मेरे पास, x बचा प्लस √2 बचा, है ना, बराबर 0। अब इसका मान का विषय निकलेगा, √2x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस √2 बराबर 0। तो √2x कितना हो गया बेटा, -5, -5 √2 भाग लगा ना, √2, तो एक मान ये निकल गया। और ये कितना हो गया, x का मान -√2। तो ये हमारा पहला मान को आप अल्फ़ा कह सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं को बेटा, तो ये जो वैल्यू होता है, यह वैल्यू हमारा क्या कहलाता है, मूल कहलाता है या शून्य कहलाता है। आप इसको उतार लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सवाल संख्या 4 को सॉल्व करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग उतार चुके हैं। जरा इसको समझिए, इस सवाल को। सवाल संख्या 4 क्या कहता है, समझिएगा। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 है। तो हम देखिए, आप इसको चाहें तो भिन्न का जोड़ घटाओ, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में ये है, इसको पहले फ्रैक्शनल सॉल्व कर लीजिए। भिन्न में है ये, तो पहले हम इसको जो साधारण गुना भाग जो भिन्न हम लोग हल करते हैं सरल प्रक्रिया से, इसको पहले सॉल्व करते हैं। 1 8 का कितना एलसीएम इसका आ गया, एलसीएम इसका 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 में 1 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा, 8, 8 दूनी 16x² माइनस 8 में फिर 1 से भाग दो बेटा, 8 इंटू x कितना हो गया, 8x, 8 भागा 8 कितना हो गया, 1 गुना 1 कितना हो गया बेटा, 1 बराबर 0। बस 1 तो कुछ तो 1 है नीचे ना, इतना गुना 1 करेंगे तो वो तो उतना ही रह जाएगा, यानी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 गुना 0, 8 गुना 0 तो 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। आपको बताया था कि अचर पद को किससे गुना करेंगे, x² के गुणांक से। तो यहाँ हमारा कितना पद है यहाँ पे वो देखिएगा, 1 गुना 16 कितना हो गया, 16, है ना। हम 16 को तोड़ेंगे, 4 चौका और 4 4 से हमारा 8 में पूर जाता है। तो 16x² माइनस 4 प्लस 4 इंटू x प्लस 1 बराबर बेटा 0। 16x² माइनस प्लस माइनस 4x माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। 4 पद हो चुका है। अब हम कॉमन लेंगे। देखिए दोनों में क्या कॉमन आया, 4 4 कॉमन आ रहा है, नहीं तो आप प्लस x आ रहा, तो x निकाल लीजिए और क्या आया, 4 1 4, 4 चौका 16, यानी 4 कॉमन आ रहा है। तो कितना हुआ, 4 चौका 16 और x² से हमने क्या निकाला है, x निकाला, तो यहाँ क्या बचा x। 4x से मैंने 4x निकाल ही लिया, बचा क्या 1, क्या बचेगा 1, यहाँ 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ चले आएंगे तो यहाँ स्टार्ट ही माइनस से हुआ। बताए थे गुणनखंड जब करते हैं शुरुआत जब माइनस से होता है तो हम माइनस को कॉमन लेते हैं, है ना, माइनस कॉमन लिया। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ पद मिल रहा है क्या, दोनों में नहीं मिल रहा है। याद रखिए हर एक पद के साथ एक गुना के रूप में रहता है। तो यहाँ पे गुना के रूप में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी गुना में 1 के रूप में है, तो आप एक गुना के रूप में कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो एक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे गुना के रूप में, ठीक है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने एक कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, चूँकि माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये मेरा क्या हो गया, प्लस हो गया। और चूँकि आपको पता है कि जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो ये प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ 1 बराबर 0।
देखिए दोनों पद मिल गया है, यानी हमारा गुणनखंड सही है। 4x माइनस 1 और इधर क्या बचा बेटा 4x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, शून्य का मान निकाल लेंगे बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x कितना हो गया बेटा 1, x कितना हो गया 1/4, ऐसे 4x 1/4। तो ये हमारा पहला शून्यक अल्फ़ा वो कितना हो गया 1/4, ये कितना हो गया 1/4। तो यह समझ में आना चाहिए, ये जो शून्यक देख रहे हैं इसको हम लोग मूल भी कहते हैं, शून्यक भी कहते हैं। ठीक है, उतारिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, अब सवाल संख्या हम लोग 5 को सॉल्व करते हैं। सवाल 5 क्या है हमारे पास वो देखेंगे। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो गुणनखंड कैसे करेंगे, अचर पद को x² गुणांक से गुना करेंगे। तो 1 गुना 100 कितना हो गया 100। तो 100 को हम तोड़ेंगे और क्या पुराएंगे बीच वाला पद। ये तो आसान से टूट गया। 10 गुना 10 कितना हो गया बेटा 10 प्लस 10 कितना हो गया, यानी जोड़ देने से ही बीच वाला पद पूर जा रहा है ना। सॉल्व करिए। 100x² माइनस 10 प्लस 10 तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, x प्लस 1 बराबर 0। 100x² प्लस माइनस प्लस क्या हो गया बेटा माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 10x माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। देखिए दोनों में क्या मिला, 10 एकाई 10, 10 ढंग 100, 10 का खोड़ा में तो 100 भी आ रहा है, 10 के पहाड़ा मारा बेटा ना। x² x दोनों में x भी मिल रहा है, तो हम यहाँ 10 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे। या क्या बचा 10 गुना 10 100 और x² से हमने क्या निकाल चुके हैं x निकालेंगे। क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा। 10x से यहाँ माइनस माइनस लिखिए, 10x में 10x मैंने बाहर निकाल लिया। क्या बचेगा 1, यहाँ पे 1 लिखिए ब्रैकेट बंद। अब यहाँ चले आइए, यहाँ शुरू माइनस से हो रहा है ना, तो माइनस हम कॉमन लेंगे। जैसे अब माइनस कॉमन लेंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 10x और ये प्लस क्या हो गया माइनस 1 बराबर 0। लेकिन देखिए यहाँ पे ने कॉमन कुछ लिया है क्या, नहीं लिया है। जब दोनों में कोई पद नहीं मिले बेटा, दुनिया का सभी संख्या 1 से गुना के रूप में रहता है। तो यहाँ कितना कॉमन आएगा 1 आएगा, ये ध्यान रखना है बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये मिल चुका है, इसको निकाल लीजिए। 10x माइनस 1 निकाल लिया है, क्या बचा 10x माइनस 1 ये बचा बराबर 0। 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x कितना हो गया बेटा 1, x कितना हो गया 1/10। वैसे इसको हल सॉल्व करेंगे, 10x बराबर 1 कितना x हो गया 1/10। तो ये हमारा अल्फ़ा कितना हो गया 1/10, बेटा 1/10। तो ये हमारा शून्यक हो गया। इस प्रकार से चैप्टर 4.1 का प्रश्न संख्या 1 में जो कुल 5 गुणनखंड को करना था, ये हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, धन्यवाद।